मैं भी दुख बांटने के लिए आया हूँ और आवाज लगाता हूँ कि जो लोगों को पहले बोला था कि मुआवजा मिलेगा, मगर आप पर अब अभी तक नहीं मिला मुआवजा। 5-5 लाख की बात हुई थी ना, तो 5-5 लाख की थी, तो वो भी नहीं मिला है। और ये अभी नवा फतवा आया है। जोहार जिंदाबाद। मैं प्रवीण पारगी गुजरात से हूँ और आदिवासी एक्टिविस्ट। हम आज जहाँ गुजरात के अंदर जो नर्मदा डैम है और डैम की जो पानी छोड़ने के बाद जो परिस्थिति हुई है, कि वहाँ के नीचे गुजरात वाले बहुत अच्छा तरीके से विरोध करना भी जानते हैं। और वहाँ बनिया और सब लोग के फैक्ट्री है, छोटे तबेले थे, बड़े तबेले थे, सबको होनारत में कुछ न कुछ हुआ है उन लोगों को, तो सरकार उसका देख रेख रखती है। मैंने सोचा कि जब पानी छोड़ने के बाद, इतना पानी छोड़ने के बाद भरूच और नर्मदा का ये हाल हुआ है, तो मैं यहाँ एमपी का बड़वानी जिला और तहसील बड़वानी और कुंडिया गांव के लिए सुबह शाम निकले, पूरे गांव के घूमते घूमते देखा है। और मुझे ये इंटरेस्ट है कि मेरे आदिवासी समाज को कौन देख रहा है। कहीं ना कहीं कुछ न कुछ रह जाता, मैं भी कुछ वंचित शोषित पीड़ित हूँ, तो मैं कहीं भी रह जाता हूँ, वो से मेरे आदिवासी समाज का रह ना जाए, इसीलिए कुंडिया गांव में आए। देखो यहाँ जो यह हाल हुआ है, जहाँ गुजरात के में बांध बना है, उसका मुआवजा मिलने वाला मिल गया, वो काम खत्म हो गया है। मगर जिन लोगों का डूब में नहीं जाता है, वो डूब में नहीं जाने के बाद उनको बताया कि हाँ कहीं भी पानी नहीं चढ़ेगा। ये हमें एक बुढ़िया मिली थी, उन्होंने बोला कि ये मकान मत तोड़ो, मगर यहाँ सब नीचे वाला सब पहले आगे बुढ़ में था। मगर ये लोग, ये पूरी की पूरी बस्ती है, आप देख सकते हो, ये बस्ती है और पूरी की पूरी माहौल हर्ष उल्लास, आदिवासी परिवार शांति से रह रहा था। मगर आज इस पानी के वजह से ये पानी रुका हुआ है। क्या है, रोकने वाला है, रोके है। ये एक कहने के लिए है कि जो कहते हैं, हमारे गुजरात में बात निकली है, कहीं यूट्यूब चैनल पे देखा है मैंने कि नरेंद्र मोदी साहब का बर्थडे था और यही सुनने में आया कि भूपेंद्र सिंह पटेल है, अपने भूपेंद्र पटेल हमारे गुजरात के हैं, दुख के साथ कहना चाहिए, ये नरेंद्र मोदी साहब का बर्थडे के लिए ये बंद नर्मदा डैम का पानी रुका हुआ था। रोकने के बाद आसमानी पानी गिरा, एक तो पहले रुके हुआ था, फिर आसमानी पानी एक साथ में नहीं खुल सका, फिर में ये पानी रुका और सब पूरे मेरे आदिवासी पट्टी के जिन लोग नदी के किनारे थे, जो उस सब का मकान टूट गए। ये आप देख सकते हो, सब खाना पीना बना रहे थे, ये लोग खाना पीना बना रहे थे, वो पानी अंदर घुस जाने के बाद ये परिस्थिति हुए। मैं चाहता हूँ गवर्नमेंट से और एमपी के जो अपने शिवराज जी मामा कहते हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ शिवराज जी मामा को कि मेरे आदिवासी समाज के जो एक बिल्कुल तट पर रहने वाला है, उनको न्याय मिलना चाहिए। और पूरे एक जात वाला क्यों आवाज क्यों लगानी पड़ती है। हमने देखा, एक बुढ़िया का घर में हम गए, वहां हमको पता चला कि आप कैसे यहाँ रहते हैं, जहाँ प्रशासन नहीं पहुंच पाया। हमने बोला कि एक आपको खाना बना क्या, तो हमें कुछ सरकार देख रही, तक नहीं हमें कुछ देख रही। 4 दिन हुए, वो लोग अपने हिसाब से खाना खा रहे हैं। मैंने बोला कुछ एक कोई अच्छे कपड़े वाला आया, नहीं खाना मिल रहा है। आप बोलो, मैं पूछ रहा हूँ, तो उन गवर्नमेंट से कुछ खाना नहीं मिल रहा है, उनको कुछ सहायता मिली नहीं है, तो कैसे कहते खाना मिल रहा है। बोला कि नहीं हर रोज मिलता है, तो उन्हें मना किया। फिर बात हो कि आप नहीं मिलता तो आज से मिलना चालू हो जाएगा। ये हमारा काम था और एक को भी हम रोटी दिला सके, एक को भी आश्वासन देंगे, ये मेरा कर्तव्य है मेरे समाज के लिए। इसीलिए मैं यहाँ यह जो गांव है बड़वानी तहसील का, उसका पूरे के पूरे एरिया का हम निकले हैं। हम कुछ ना कर सके, मगर हम सरकार को हम कह सके और दिखा सके कि यहाँ ये परिस्थिति है और ये माहौल है। तो सही में जो भी लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मेरे भाइयों, सभी बड़वानी और पूरे आदिवासी समाज के लिए एक गुहार लगाओ, और सरकार ना कर सके तो हम सब लोग उनको मुआवजा दिलाने के लिए सरकार में अच्छी तरीके उनको ठीक घर, ये देख सकते हो आप, सब घर उनके पड़ गए, तो उनको कुछ ना कुछ कर सके। प्रशासन तो करेगा ही और हम करेंगे तो हो जाएगा सब, मगर आवाज लगाने पड़ेगी, सरकार तो करेगी, हम भी साथ में है। इस मामले में हम बात आए थे। धन्यवाद, जोहार। हम पूरे समाज को बोलते हैं, आदिवासी समाज को न्याय मिलना चाहिए। गवर्नमेंट को कहना चाहता हूँ कि आदिवासी समाज को न्याय मिलना चाहिए, वरना तो क्या कागज पे हो जाएगा, ये सब कागज पे हो जाएगा। हम
मामा को कहता है मुख्यमंत्री को कि एक कागज पे नहीं होना चाहिए, उन लोगों को वास्तविक मिलना चाहिए। यही बात गुहार लेकर हम करते हैं। जोहार, जय आदिवासी, जय भारत, जय संविधान। आदिवासी, मैं गुजरात से प्रवीण पारगी। यहाँ जो बडवानी के तहसील बडवानी और कुंडिया गांव का हर एक का जो बाढ़ ग्रस्त है उसकी मैंने मुलाकात ली। मेरे आदिवासी परिवार है सब, और ये आदिवासी परिवार को न्याय दिलाने के लिए, और आप मेरे पूरे आदिवासी समाज को कहलाना चाहता हूँ कि यहाँ जो नर्मदा का बाढ़ क्षेत्र नहीं था और बूढ़ में नहीं था, वो भी आज बूढ़ में है। तो कहने का मतलब ये कि इनको जो हमदर्दी की बात है, मैं कुछ नहीं कुछ कर सकता, मगर मैं ये दादी माँ है और बहन जी है, सबके साथ मैं भी दुख बांटने के लिए आया हूँ। और आवाज लगाता हूँ कि जो लोगों को पहले बोला था कि मुआवजा मिलेगा, मगर आप अभी तक नहीं मिला मुआवजा। 5-5 लाख की बात हुई थी ना, तो 5-5 लाख की थी, तो वो भी नहीं मिला है। और ये अभी नवा फतवाया है, ये पानी अभी यहाँ तक चढ़ गया है। किसकी पाप से? दूसरों को पानी पिलाने के लिए आदिवासी मिलते हैं मारने के लिए, ये हम नहीं सहेंगे। और यहाँ के मुख्यमंत्री को कहना चाहता हूँ कि ये डुंडिया गांव का पूरा जो डुंडिया गांव है, कुंडिया गांव का पूरा मुआवजा मिले। और शिवराज सिंह पाटिल यहाँ गवर्नमेंट, मैं शिवराज सिंह का नाम क्यों दूं, वो तो है मुख्यमंत्री, गवर्नमेंट उनको मुआवजा पूरा दे, पहले वाला भी दे और अभी भी दे। जिनको बाकी है सबको मिलना चाहिए, और ये हालत का भी मुआवजा पूरा मिलना चाहिए। यही मैं बात रखना है। जो मैं गुजरात से यहाँ तक आ सकता हूँ, तो क्या यहाँ के लोग यहाँ नहीं आ सकते? मैंने एक गांव में सुना, एक बुढ़िया थी, उन्होंने बोला कि मुझे खाना नहीं मिलता। मैंने बोला कि गवर्नमेंट ने कुछ बोला आपको? पहले बोला था कि यहाँ पानी आ जाएगा, ऐसा कुछ बोला था? नहीं बोला था कि हटो, ऐसा कुछ बोला? नहीं। ऐसे ही से पानी अंदर घुस गया ना, एक दिन में पानी घुस गया ना। बोलना चाहिए था, और आदिवासी को नहीं डुबाया जाता है। तो कहने का मतलब कि हमारे आदिवासी को सुरक्षित रखो, विकास चाहिए मगर आदिवासी के विनाश पे नहीं। तो पूरा का पूरा मुआवजा। क्या बोलना चाहती है आप ये चैनल के आगे? जी बोल लो। जो है उनको तो है, मगर जो रुका है वहाँ रुका कैसे? माननीय वड़ा प्रधान जी का बर्थडे था, और बर्थडे के दिन पानी को रोक के रखा। उसके दिन छोड़ दो हमारे मुख्यमंत्री जी जो भूपेंद्र सिंह पटेल थे, उनको छोड़ने वाले थे, उस टाइम में नहीं छोड़ा। इसके लिए यहाँ रुका, ये परिस्थिति, ये वहाँ नीचे वाली ये बात है, तो यहाँ क्या होगा? इसीलिए हम देखने के लिए आए। कुछ हम नॉन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, तो सही में ये बात कैसी है, हम लोगों को कुछ नहीं, हम कुछ दे नहीं पा रहे, और हमदर्द तो बने। मैं भी कनाडा डैम का असरग्रस्त हूँ, वहाँ मैं भी विस्थापित हूँ, और यहाँ की जो विस्थापित है हमारे गुजरात में, तो हम साथ में मिलके सब इकट्ठा होकर एक सुख दुख बांटते रहते हैं। तो ये दुख की घड़ी है, उनका भी परिवार यहाँ ऐसे हालत में है, ये देखने के लिए उनके मार्फत इधर आए हैं। नहीं बिल्कुल, आप बच्चे से देखिए, यहाँ वहाँ से ला के खाते हैं। फिर बाद में हुआ क्या, पूछा कि आपको खाना मिलता है? एक भाई आया, अच्छा कपड़ा पहने, नहीं मिलता है। फिर बोला कि ये मना कर रहे हैं, तो फिर क्या हुआ? वो बोल रहा है कि यहाँ से वो हम देते हैं, और वो दादी को पूछा कि आपको खाना मिलता है? नहीं हमको नहीं मिलता है। ऐसा हुआ, सुल्तानी हुई है। अपन लोग सब मानव है। मैं तो परकम्मा वासी रहा। हाँ बिल्कुल, मेरा कोई परिचय वगैरह भी नहीं है, नहीं आपके मेरे को खाना आपको नहीं, वो नीचे वाला जो हमारे जैसे परकम्मा वासी को, तो फिर सारे लोग साथ में हैं, और सारी वो कर्मचारी रहते ना अपने, और पटवारी बोलते हैं, उनको भी थोड़ा, मुखिया रहता है उनको भी ध्यान देना चाहिए। अच्छा सारे मुखिया लोग घूम रहे हैं, और उनका पटवारियों का मुखिया मैं। हाँ नहीं, आप तो वहाँ तक नहीं पहुँचता, मगर एक गाँव का भी थोड़ा ख्याल रखेगा।